मेरी आवाज आ रही है? हाँ। हमने ये लिया था, लेकिन अभी उसको बहुत टाइम हो गया, 2 हफ्ते से ज्यादा हो गया। हार्ट मेरिडियन, लीवर और गॉल ब्लैडर हम ले चुके हैं अभी। हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो पेयर है, इसको हमें लेना है। तो सबसे पहले हम हार्ट मेरिडियन को देखते हैं। हार्ट मेरिडियन, ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिसीजेस इन चाइनीज एक्यूपंक्चर, ये चैप्टर नंबर ट्रीटाइज 7 में से ही लिया हुआ है। चैप्टर नंबर 19 है। अगर आपके पास ट्रीटाइज 7 है तो आप निकालो बुक, चैप्टर नंबर 19। चैप्टर नंबर 19, हार्ट मेरिडियन, ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिसीजेस इन चाइनीज एक्यूपंक्चर। हार्ट डिसीजेस को किस तरह से टीसीएम में ट्रीट किया जाता है। तो फंक्शंस क्या हो, तो सबसे पहले हमें हार्ट के बारे में जानना है कि हार्ट क्या है। हार्ट इज कंसिडर्ड एज द रूलर एंड एम्परर ऑफ बॉडीज इंटरनल ऑर्गन्स, एंड द हार्ट इज लाइक द मोनार्क एंड इट गवर्न्स द माइंड। जिस तरह से राजा अपनी प्रजा को संभालता है, प्रजा की सभी व्यवस्था देखता है, उनको सब कुछ मिल रहा है कि नहीं, वो सुखी है कि नहीं, सभी कुछ, उनको लाइट मिल रहा है कि नहीं, उनको पानी मिल रहा है कि नहीं, उनको घर कैसे है, उनकी सुरक्षा सुरक्षा देखी जाती है। तो ये सभी कौन कंट्रोल करता है? राजा कंट्रोल करता है। तो ये ये चैप्टर नंबर 8 सिंपल क्वेश्चंस है, उसमें से लिया हुआ है ये। हार्ट इज कंसिडर्ड एज द रूलर एंड एम्परर ऑफ बॉडीज इंटरनल ऑर्गन्स। तो जैसे ही ये राजा अपने प्रजा को सभी दृष्टि से संभालता है, इसकी जवाबदारी होती है इस कि इनको देखना। इसलिए तो राजा बनाया गया है ना। कौन बनाता है? राजा। ये जो व्यक्ति जो सिंहासन पर बैठा हुआ है, इसे राजा किसने बनाया? इन सभी लोगों ने मिलके इसको राजा बनाया है। फिर इसके भी कुछ कर्तव्य होते हैं कि वो कर्तव्य उसको पूरे करने होते हैं। उसी तरह से हार्ट जो है, ये ये हमारे शरीर में ये सभी जो ऑर्गन्स है, ये सभी जो ऑर्गन्स है, इन सभी ऑर्गन्स का राजा है। अगर इसमें हार्ट ही नहीं है, ये सब ऑर्गन्स है, सभी ऑर्गन्स है, लेकिन इसमें हार्ट ही नहीं है, तो ये सभी चलेंगे क्या? इनको ब्लड ही नहीं मिलेगा, इनको ब्लड ही नहीं मिलेगा, यानी कि एनर्जी नहीं मिलेगी, तो ये सब चलेंगे? नहीं चलेंगे। इनको सुचारू रूप से चलने के लिए हार्ट जरूरी है। तो हार्ट ही क्या करता है? इनको चलाता है, रूल करता है इनके ऊपर। इनको कब कैसे ब्लड सप्लाई करना है, किस तरह से ब्लड सप्लाई करना है, ये सभी काम हार्ट करता है। हार्ट इज द मोनार्क एंड इट गवर्न्स द माइंड। और जैसे कि ये इन सभी ऑर्गन्स को चलाता है, थायराइड है, थाइमस है, लीवर है, स्टमक है, पैनक्रियाज है, इंटेस्टाइन है, लंग्स है, किडनी है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये सभी जो सिस्टम्स है, ये सभी सिस्टम्स को रूल करता है हार्ट। द हार्ट इज लाइक द मोनार्क ऑफ द 5 इन ऑर्गन्स एंड 6 यंग ऑर्गन्स, एंड इट इज द रेसिडेंस ऑफ द माइंड। तो ये क्या है? हार्ट क्या है? 5 जो इन ऑर्गन्स है, और 6 जो हमारे यंग ऑर्गन्स है, और इसके साथ ही साथ माइंड जो है हमारा रेसिडेंस, वो हार्ट में ही होता है। माइंड जो होता है वो हार्ट में ही होता है। तो ये स्पिरिचुअल एक्सिस में से लिया हुआ है। तो इस तरह से हमारा हार्ट है। तो हार्ट जो है, हार्ट क्या करता है? अभी रूलर है का मतलब क्या है? ये सब ऑर्गन्स है हमारे शरीर में, जिसे हम इंद्रियाज कहते हैं। अभी ये एक्यूप्रेशर में हमने देखा कि ये सभी जो है ये इंद्रियाज है। तो ये इंद्रियाज जो है, ये इंद्रियाज को चलाने का काम हार्ट करता है। हार्ट परफॉर्म्स द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फंक्शंस। अब ये करता क्या है, ये हमें सबसे पहले जानना होगा।
हार्ट गवर्न्स एंटायर बॉडीज ब्लड। तो ये हार्ट क्या कर रहा है, सभी जो हमारे बॉडी का जो ब्लड है ना, वो ब्लड, ये जो ब्लड है जो पूरे बॉडी में हमारी चल रहा है, जा रहा है, जब से हमने जन्म लिया है और जब तक हम इस बॉडी में है, तो तब तक ये ब्लड जो है इसको चलाने का काम, यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, ये चलाने का काम हार्ट पंपिंग कर रहा है। तो इसका काम क्या है, सबसे पहला, हार्ट गवर्न्स एंटायर बॉडीज ब्लड, पूरे शरीर के ब्लड को ये गवर्न करता है। हार्ट कंट्रोल्स एंटायर बॉडीज ब्लड चैनल्स। अब ये सभी जो चैनल्स है ना, ब्लड के सभी जो चैनल्स है, ये सभी चैनल्स को ये कंट्रोल करता है। कहाँ पे कैसे कितने फोर्स से भेजना है, कितना हम कहते हैं ना कि ब्लड प्रेशर हो लो हो गया, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, तो ये सभी ट्रांसपोर्टेशन जो है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम का काम है। तो ये जो ब्लड के चैनल्स है, ये सभी चैनल्स को कंट्रोल करता है हार्ट। आर्टरी, आर्टरीज और वेन्स। द हार्ट रिफ्लेक्ट्स इन द फेस कलर स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर। हार्ट कहाँ पे रिफ्लेक्ट होता है, आपका हार्ट अच्छा है या बैलेंस स्टेट में नहीं है, ये दर्शाता है। कहाँ, कहाँ दिखाई देता है हमारे बॉडी में, कहीं तो दिखाई देगा ना कि आपका हार्ट अच्छा है। जिस व्यक्ति का फेस जो है, उसका फेस का कलर एकदम नॉर्मल है, ज्यादा वाइट नहीं है, ज्यादा ही काला नहीं है, नॉर्मल जो कलर होना चाहिए वो कलर फेस का कलर है, उसका स्ट्रक्चर अच्छा है, टेक्सचर अच्छा है अपने स्किन का, स्किन का टेक्सचर, ये सब कुछ जो है, ये इसी से पता चलता है कि आपका हार्ट कैसा है अंदर, अंदर का हार्ट, ये हमारे चेहरे से रिफ्लेक्ट होता है। हार्ट इज द रेसिडेंस ऑफ द माइंड। हार्ट जो है वो रेसिडेंस है, घर है, किसका, माइंड का। माइंड वहां रहता है, हमारा जो मन है ना, मन कहाँ पे रहता है, हमारे इस हार्ट में रहता है। और वहीं से सभी जो इमोशंस निकलते हैं, वो इमोशंस फिर यही से निकल रहे, क्योंकि मन यहाँ पे है, तो मन मन ही इमोशंस क्रिएट करता है ना। तो हार्ट इज रेसिडेंस ऑफ द माइंड। हार्ट ओपन्स इन द टंग। और ये भी हम जानते हैं कि हार्ट कहाँ ओपन होता है, हमारे टंग में ओपन होता है। जैसे कि लीवर कहाँ ओपन होता है, आईज में ओपन होता है, उसी तरह से हार्ट जो है ये टंग में ओपन होता है। हार्ट कंट्रोल स्वेट। और ये भी एक उसका फंक्शन है कि पसीना आना और न आना, या बहुत ज्यादा आना, ये सब कुछ जो है ये कंट्रोलिंग का काम किसके ऊपर है, हार्ट का काम है वो, ये कंट्रोल कर रहा है हार्ट कंट्रोल। जब किसी को हार्ट अटैक आता है ना, तो क्या होता है, उसको बहुत 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 ज्यादा पसीना आता है, पूरा पसीने से वो गीला गीला हो जाता है। तो ये हार्ट ही है जो स्वेट ग्लैंड्स एक्टिवेशन करके उसको प्रोफ्यूज स्वेटिंग करता है या कम ज्यादा होना, ये सभी क्लिनिकल हार्ट फेल्यूर जब होता है तो फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है, और स्वेट आना, कम होना, ज्यादा होना, ये सब कंट्रोल कौन कर रहा है, हार्ट कर रहा है। हार्ट गवर्न्स ब्लड। हार्ट गवर्न्स ब्लड टू वेज से वो ब्लड को गवर्न करता है। कैसे, इट सर्कुलेट्स ब्लड इन ऑल पार्ट्स एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। वो किस तरह से चला रहा है ब्लड को, वो दो टाइप से चला रहा है ब्लड को। और एक तो वो सर्कुलेट कर रहा है ब्लड को सभी पार्ट्स को और ऑर्गन्स को, हमारे बॉडी के सभी ऑर्गन्स की तरफ जा रहा है ब्लड, सभी पार्ट्स को जा रहा है। नख शिखांत जिसे हम कहते हैं, कि पैर के नाखून से लेके सिर के बाल तक ब्लड का सप्लाई हो रहा है। तो ये सभी तरफ वो जा रहा है, सभी पार्ट्स और सभी ऑर्गन्स को। इट ट्रांसफॉर्म्स ब्लड की इनटू ब्लड। ये तो सर्कुलेशन का काम हो गया। एक काम क्या हो गया,
हार्ट का सर्कुलेट करना। दूसरा काम क्या है, फूड की का ब्लड में कन्वर्जन करना, ट्रांसफॉर्म करना। जैसे ही हमारे स्टमक में चपाती गई, सब्जी गई, फ्रूट्स गए, ये तो फ्रूट्स गए, लेकिन वो फ्रूट्स का ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, ये फूड फूड की में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, फिर ये फूड की का ट्रांसफॉर्मेशन होता है ब्लड में। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन करना फूड की इनटू ब्लड। तो दूसरा क्या काम क्या है हार्ट का, फूड की का ट्रांसफॉर्मेशन ब्लड में करना फॉर सर्कुलेशन ऑफ ब्लड अप टू ऑल टिश्यूज ऑफ द बॉडी एंड हेल्दी हार्ट इज essential. For circulation of blood up to all the tissues of the body, a healthy heart is essential. तो ये सब सर्कुलेशन होने के लिए, ये सर्कुलेशन पूरे बॉडी तक, पूरे पार्ट्स तक जाने के लिए, सभी ऑर्गन्स तक जाने के लिए, सभी टिश्यूज तक जाने के लिए हमारा हार्ट का हेल्दी होना बहुत इसेंशियल है। इसेंशियल होना ही चाहिए ना। अगर हार्ट अगर अच्छा नहीं होगा, अपना हेल्दी नहीं होगा, तो ये पूरे पार्ट्स तक ब्लड जाएगा ही नहीं। अगर ब्लड आपके लिवर को नहीं मिल रहा है तो ब्लड डिफिशियंसी होगी, लिवर ब्लड डिफिशियंसी हो जाएगी और उसके प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे। अगर किडनी को ब्लड ही नहीं मिल रहा है, किडनी ब्लड डिफिशियंसी हो जाएगी और उसके प्रॉब्लम्स वहां पे क्रिएट हो जाएंगे। तो सभी पार्ट्स को ब्लड को भेजने का काम इसका, ये दूसरा काम, ये तो पहला काम हो गया। फिर दूसरा, ये फूड की का ब्लड में कन्वर्जन करना, और इसलिए ये हार्ट का हेल्दी होना इसेंशियल है। When blood is deficient, blood circulation slows down and hands and feet may become cold. The patient's tongue may be shallow crack in the central line. His heart and kidneys pulse becomes weak. जब ब्लड डिफिशिएंट हो जाता है ना, हार्ट में ही ब्लड डिफिशिएंट हो गया, अभी हार्ट को ही ब्लड नहीं मिल रहा है, खाना नहीं खाया, खाना नहीं खाया तो ब्लड नहीं बना, ब्लड नहीं बना तो हार्ट में नहीं गया, हार्ट 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 को ही ब्लड नहीं मिला। अगर हार्ट को ही ब्लड नहीं मिला तो ब्लड सर्कुलेशन ही नहीं होगा, पूरा ब्लड सर्कुलेशन स्लोज डाउन होगा, बीपी लो, उसको क्या कहेंगे हम, बीपी लो हो गया, ब्लड सर्कुलेशन स्लोज डाउन एंड हैंड्स एंड फीट में बिकम कोल्ड। और जब अपने हाथों को और पैरों को जब सर्कुलेशन नहीं मिलता है ना, ब्लड नहीं मिलता है ना, तो हाथ और पैर ठंडे पड़ जाते हैं। और बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं मेरे हाथ ठंडे हो गए हैं, मेरे हाथ पूरे मेरे थंब कोल्ड हो गया है, मेरा टो थो कोल्ड 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 हो गया है, या मेरे टोज पूरे को कोल्ड हो रहे हैं। तो ये ठंडा ठंडा, किसी किसी के तो एकदम आइस की तरह ठंडे पड़ जाते हैं। तो ये जो कोल्डनेस आ गया है हाथों में और पैरों में, ये कोल्डनेस का कारण क्या है, तो उनको ब्लड ही नहीं मिल रहा है। ब्लड में हीट होती है ना, हीट ही नहीं मिल रही है उनको, ब्लड ही नहीं मिल रहा है, उसके कारण हाथ और पैर ठंडे हो जाते हैं। तो एक हमें ये मिल गया कि जिस भी पेशेंट का हाथ और पैर ठंडे हो गए तो समझो उसके ब्लड हार्ट ब्लड डिफिशिएंट है। द पेशेंट्स टंग में हैव अ शालो क्रैक, और उसके ये एक कारण हो गया कि उसके ब्लड में, सॉरी, हार्ट में ब्लड नहीं है, तो उसके हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे, एक सिम्टम हो गया। फिर दूसरा सिम्टम क्या होगा, दिखाई देगा उसके शरीर में, तो वो उसकी टंग दिखाएगी कि उसके जो बीच का जो शालो क्रैक है, वो सेंट्रल लाइन में क्रैक आ जाती है। और किडनीज पल्स बिकम वीक, और किडनी की पल्स जो है वो वीक हो जाती है। तो ये अगर ये तीन सिम्टम्स, तीन ऑर्गन्स दिखा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हार्ट में ब्लड डिफिशिएंट हो गया है। तो ये हो गया हार्ट ब्लड डिफिशिएंट। इफ हार्ट इज स्ट्रांग, blood supply is sufficient, blood circulation is adequate, then the person will be healthy all his life.
अगर किसी व्यक्ति का हार्ट एकदम स्ट्रांग है, ब्लड एकदम सफिशिएंट है, उसके हार्ट में सर्कुलेशन बहुत अच्छी तरह से हो रहा है, तो वो पूरा लाइफ उसका एकदम अच्छा जाएगा, हेल्दी लाइफ होगा उसका। अब आगे बढ़ते हैं। हार्ट कंट्रोल्स द ब्लड चैनल्स। ब्लड चैनल्स आर डिपेंडेंट अपॉन द ब्लड एंड हार्ट की। ब्लड चैनल्स जो चल रहे हैं, ये जो हमने ब्लड चैनल्स देखे, तो ये ब्लड चैनल जो चल रहा है पूरा, इसके लिए ब्लड चाहिए, और ये ब्लड जो है वो सफिशिएंट होना चाहिए। और ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है? ब्लड चैनल अच्छा चलने के लिए उसमें ब्लड होना चाहिए और हार्ट की होनी चाहिए। If heart key is strong, then channels state will be also be strong and the pulse will be full and regular. अगर ब्लड अच्छा है, ब्लड की स्ट्रांग है, तो आपकी पल्स भी आपको जो नॉर्मल होनी चाहिए उतनी आपको मिलेगी। तो ये हो गया चैनल्स। अभी देखते हैं अपनी हार्ट मेरिडियन का क्या है। हार्ट मेरिडियन जो है हमारी, ये फायर एलिमेंट है। हार्ट जो है ये फायर एलिमेंट है, इसका पेयर्ड ऑर्गन है स्मॉल इंटेस्टाइन। हार्ट और स्मॉल इंटेस्टाइन ये पेयर्स है। डायरेक्शन साउथ है, समर सीजन है इसका। कलर जो है वो रेड कलर है। स्पिरिट, स्पिरिट यहाँ पे रिसिडेंस है उसका, आत्मा का वास होता है हार्ट में। शेन, चाइनीज में शेन कहा जाता है। शेन यानी कि माइंड, कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस, ये तीनों को मिलके शेन कहा गया है। हम उसको आत्मा कहते हैं। हमारे इंडियन फिलोसॉफी में हम उसको आत्मा कहते हैं। तो ये चाइनीज लोग उसको शेन कहते हैं। हम आत्मा कहते हैं, वो शेन कहते हैं। तो शेन यानी कि माइंड, कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस, ये इसका मिलाप यानी कि शेन। बॉडी, माइंड और स्पिरिट, पीसीएम के आधार से। हार्ट इज द रेसिडेंस ऑफ द शेन। हार्ट जो है, शेन जो है वो हमारे हार्ट में रहता है। शेन गवर्न्स माइंड। ये जो शेन है ये माइंड को चलाता है, मेंटल क्लैरिटी लाता है, इमोशनल बैलेंस। अगर ये तीनों ये जो तीनों है ना, ये तीनों जब अगर बैलेंस स्टेट में है, माइंड, मन, कॉन्शियसनेस और अवेयरनेस, ये तीनों अगर बैलेंस स्टेट में है, तो ये आत्मा, ये शेन जो है ये कैसा होगा? ये अगर बैलेंस स्टेट में है तो मेंटल क्लैरिटी होगी। जो भी आप सोचोगे वो क्लियर माइंड से सोचोगे, नहीं तो कंफ्यूजन कंफ्यूजन होता है ना, ये करूँ नहीं करूँ, नहीं करूँ करूँ नहीं करूँ, ऐसा ऐसा जो होता है ना, वो मेंटल क्लैरिटी ना होने के कारण होता है। तो शेन गड़बड़ है। तो मेंटल क्लैरिटी होगी अगर शेन बैलेंस है। इमोशनल बैलेंस होगा, कभी एंग्री होना, कभी रोना, रोने लग जाना, कभी घबराहट महसूस होना। तो ये सभी जो इमोशनल बैलेंस इम्बैलेंस होता है, तो अगर शेन आपका बैलेंस है तो इमोशंस भी आपके बैलेंस में होंगे। मेमोरी स्ट्रांग होगी, स्लीप अच्छे से आएगी, अच्छी स्लीप होगी। जॉय और इंथुजियाज्म, अपने जीवन में एकदम खुशी और क्या कहते हैं उसको, उत्साह भरा होगा। कॉन्शियस अवेयरनेस, अवेयरनेस के साथ हम काम करेंगे। जो भी काम करते हैं ना हम, जब हम अवेयरनेस के साथ करते हैं तो 100% काम होता है। जब कॉन्शियसनेस नहीं होता है, अवेयरनेस नहीं होता है, तो ऐसे ही चलो करना है काम कर लिया, ऐसा नहीं। जब हम कोई भी काम कॉन्शियसली और अवेयरनेस के साथ करते हैं, तो उसका रिजल्ट अलग ही होता है। वो पूरे दुनिया को अच्छा लगता है, उसका रिजल्ट अच्छा लगेगा, क्योंकि वो कॉन्शियसली और अवेयरनेस के साथ किया गया काम है, होता है। तो ये जब आपका शेन बैलेंस है, आपका शेन जब बैलेंस होगा हृदय में, क्योंकि वो कहाँ पे है उसका वास? उसका वास हृदय में है। हृदय में अगर किसी को कंफ्यूजन हो रहा है तो हम उसका शेन ट्रीट करेंगे। मतलब हम उसका मेटाफिजिकली शेन को ट्रीट करना होगा, आत्मा को ट्रीट करना होगा। इमोशंस इम्बैलेंस है तो आत्मा को ट्रीट करना होगा, फिंगर नंबर 9। मेमोरी ठीक नहीं है, मेमोरी को शार्प करना है।
हृदय पे जाएंगे हम। स्लीप डिस्टर्ब है तो भी हम हार्ट मेरिडियन पे जाएंगे। कॉन्शियसनेस के लिए भी हम हार्ट मेरिडियन पे जाएंगे। तो ये शेन का बैलेंस करने के लिए, ये अगर सब इम्बैलेंस है तो इसको बैलेंस करना है तो हम हार्ट मेरिडियन पे जाएंगे। तो ये जो हमारी मेंटल क्लैरिटी है, मेंटली वेलनेस के लिए हम हार्ट मेरिडियन की तरफ जाएंगे। फंक्शंस, हार्ट के फंक्शन क्या है? फायर एलिमेंट है ये। हार्ट जो है ये फायर एलिमेंट है। फायर एलिमेंट मतलब क्या है? हार्ट फायर क्या करता है? हार्ट मेरिडियन क्या करती है ये? हार्ट गवर्न करता है ब्लड को। वो शरीर में वार्मनेस, सर्कुलेशन और वाइटलिटी लाता है। हाथ पैर ठंडे पड़ते हैं ना, अगर ब्लड नहीं मिला तो क्या होता है? हाथ और पैर ठंडे हो जाते हैं। तो इसका फंक्शन क्या है? गर्माहट लाना। फायर है ना इसमें। ये गवर्न्स ब्लड, ब्लड को गवर्न करता है। वार्म रखना, गर्मी रखना, सर्कुलेट करना और वाइटलिटी लाना। कंट्रोल वेसल्स, सभी ब्लड वेसल्स को कंट्रोल कर रहा है। वो आर्टरीज हो, वेन्स हो, ब्लड कैपिलरीज हो, सबको वो कंट्रोल कर रहा है। स्मूथ फ्लो ऑफ लाइफ फोर्स। हमारा जो लाइफ फोर्स है, यानी कि हमारा आत्मा जो है, शेन जिसे कहते हैं, उसको स्मूथली फ्लो होना उसका। मतलब आपकी मेंटल क्लैरिटी अच्छी है, कॉन्शियसनेस अच्छा है, अवेयरनेस अच्छा है। रिफ्लेक्ट्स इन फेस, आपके चेहरे पे ही दिखाई देगा। रोता हुआ चेहरा या हंसता हुआ चेहरा, कैसा चेहरा है? ग्लोइश है या नहीं है? रेडियंस है, ग्लो है, जॉय है फेस के ऊपर, वो रिफ्लेक्ट करेगा आपके फेस। ओपन्स इन द टंग, टंग आपकी दिखाएगी रेड हो गई है, हीट बढ़ गई है, क्या हो गया है, तो ये टंग में ओपन होता है हार्ट। स्पीच एक्सप्रेशंस टेस्ट, जो भी हम बोलते हैं, तो स्पीच जो हमारा है वो स्पीच अच्छा होना चाहिए। अगर स्पीच में गड़बड़ी है तो मतलब हम अपना थोड़ा सा हार्ट इम्बैलेंस है। एक्सप्रेशंस, जब हम एक्सप्रेस करते हैं कुछ भी, हम किसी को हमें बताना होता है, तो बहुत सारे लोग होते हैं कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, एक्सप्रेशंस उसमें नहीं डाल पाते हैं। तो ये एक्सप्रेशंस नहीं डाल पाना मतलब उनका हार्ट थोड़ा सा अनबैलेंस है। टेस्ट नहीं आ रही है, टेस्ट नहीं आ रही है। तो मेन, हमें हम ये जानते हैं कि हमारे टंग के ऊपर सभी ऑर्गन्स होते हैं। साइड में लीवर है, पीछे यूरिनरी ब्लैडर, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सामने हार्ट है, और बीच में। तो ये सब कुछ है, लेकिन पूरी जो टंग है ना, पूरी टंग जो है वहां हार्ट ओपन होता है। ये तो है, वो बाकी ऑर्गन्स उसमें दिखाई देंगे, रिफ्लेक्ट होंगे, लेकिन मेनली हार्ट ओपन होता है पूरी की पूरी टंग में। तो फिर टेस्ट न आना, जो है टेस्ट का बिगड़ जाना, ये हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। कंट्रोल स्वेट, ये पसीने को कंट्रोल करता है। फ्लूइड बैलेंस, हमारे शरीर में क्योंकि ये ब्लड को सप्लाई कर रहा है, तो उसके कारण ये फ्लूइड को बैलेंस करता है। इमोशनल रिलीज, हमारे इमोशन को रिलीज करता है। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ छोटा सा किसी ने कुछ वाक्य बोल दिया, सेंटेंस बोल दिया, तो हमें वो ऐसा छू जाता है कि बहुत रोना आता है, रोना आता है। वो क्या हो गया? वो रिलीज हो गया, हमारा इमोशन जो अंदर दबा हुआ था वो रिलीज हो गया। अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो एंग्री हो जाते हैं एकदम, बहुत जो गुस्सा आता है, फिर वो इतना बोलने लगता है, इतना बोलने लगता है, इतने जोर जोर से बोलने लगता है कि उसमें अंदर जो इमोशन पड़े हुए थे, भरे हुए थे, वो सब जब तक वो बाहर नहीं वो निकलता है, वो इमोशन, तब तक वो बोलता ही रहेगा, बोलता ही रहेगा, बोलता ही रहेगा, और शांत हो जाएगा बाद में। तो इमोशनल रिलीज करना, इमोशनल रिलीज करना ये भी हार्ट का ही काम है।
हाउस है शेन, शेन का हाउस है वो, वहां पे शेन रहता है हार्ट में। माइंड, इमोशंस एंड कॉन्शियसनेस यहाँ पे होता है हार्ट में। हार्ट एंड इमोशंस, शेन। बैलेंस हार्ट, फायर इन हार्मोनी। अगर हार्ट बैलेंस है तो हमारा जो फायर है, एलिमेंट है, वो हार्मोनी में है, यानी कि एकदम अच्छा स्थिति में है। अगर अच्छी स्थिति में है तो हम जॉयफुल होंगे, पीसफुल लाइफ होगा, लो इमोशनल स्टेबिलिटी होगी, क्लियर थिंकिंग होगी, साउंड स्लीप होगी। हार्ट इम्बैलेंस कंडीशंस, इमोशनल साइंस, हार्ट की डिफिशिएंसी। हाँ, ये क्या है आगे? हाँ, ये आगे के अलग अलग प्रॉब्लम्स है। हाँ, हार्ट क्या क्या दर्शाता है? तो कंडीशंस, अलग अलग कंडीशंस, इमोशनल साइंस भी दर्शाता है। कभी गुस्सा, कभी रोना, कभी हंसना, कभी चिल्लाना। तो ये इमोशनल साइंस भी देता है वो। हार्ट की डिफिशियंसी, लैक ऑफ जॉय, फटीग, लो कॉन्फिडेंस। हार्ट ब्लड डिफिशियंसी, एंजाइटी, इंसोम्निया, पल्पिटेशन। हार्ट इन डिफिशियंसी, रेस्टलेसनेस, नाइट स्वेट्स, इरिटेबिलिटी, हार्ट फायर एक्सेस, एजिटेशन, एंगर, एक्सेसिव लाफ्टर, इंसोम्निया। तो ये सब कुछ हार्ट। हार्ट ओपन्स इन टंग, ये टंग में हार्ट खुलता है। ये बीच में, ये पूरा पूरा के पूरा टंग में हार्ट ओपन होता है। लेकिन अगर हम टंग डायग्नोसिस जो करते हैं तो एक्चुअली यहाँ पे ये जो क्रैक आया है, ये क्या है? हार्ट का इम्बैलेंस दिखा रहा है। स्प्लीन, स्टमक होता है बीच में, और यहाँ पे लीवर और गॉल ब्लैडर होता है, लेफ्ट एंड राइट। फिर टिप में लंग एंड हार्ट होता है, टिप में लंग एंड हार्ट होता है। यहाँ पे ये टूथ मार्क्स है, इस तरह से टूथ मार्क्स आते हैं। ये पीछे किडनी होती है, थिकनेस कोटिंग किडनी। तो ये है टंग। हार्ट ओपन्स इन टंग। टंग कलर रिफ्लेक्ट्स हार्ट ब्लड एंड फायर। इसका कलर बताता है, टंग का कलर हमें रिफ्लेक्ट करता है कि हार्ट में ब्लड कितना है, फायर कितना है। स्पीच क्लैरिटी रिफ्लेक्ट्स चेन स्ट्रेंथ। अपनी स्पीच की क्लैरिटी बताती है कि आप में कितना वाइटलिटी है, यानी कि आत्म तत्व शेन कितना क्लियर है आपका। रेड टंग टिप हार्ट फायर, अगर ये बहुत ज्यादा रेड है, टिप टिप, तो ये दर्शाता है कि आपका हार्ट फायर बहुत बढ़ा हुआ है। पेल टंग, अगर पेल टंग है तो ये दर्शाता है हार्ट ब्लड डिफिशियंसी। इसमें कलर नहीं है, पेल हो गया है, तो इसका मतलब क्या है? कि हार्ट ब्लड डेफिशिएंट हो गया है। हार्ट कंट्रोल्स स्वेट, एक्सेस स्वेटिंग, हार्ट की डिफिशियंसी। नाइट स्वेटिंग, हार्ट इन डिफिशियंसी। इमोशनल स्वेटिंग, चेन डिस्टर्बेंस। तो ये यहाँ से हम डायग्नोस कर सकते हैं। अगर एक्सेस स्वेटिंग किसी को हो रहा है तो हार्ट की डिफिशियंसी हो गई है। नाइट में किसी को अचानक सोते हुए कभी किसी किसी को बहुत पसीना आ जाता है, तो वो हार्ट इन डिफिशियंसी के कारण होता है। इमोशनल स्वेटिंग होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया, हंसेगा, रोएगा, चिल्लाएगा। तो ये इमोशनल स्वेटिंग जो है वो शेन डिस्टरबेंस के कारण होता है। और मेरिडियन पॉइंट्स, तो ये हम आगे कल देखते हैं। ये जो पॉइंट्स है, H7 शेनमैन पॉइंट है ये। शेन क्लियर करने के लिए हमारा आत्मिक आत्मा का जो है वो क्लैरिटी के लिए H7 है। आर्म्स शेन, एंजाइटी, इंसोम्निया। मेडिटेशन, स्ट्रेस, फिर अगर आपको शेन क्लियर करना है, तीनों को बैलेंस करना है, तो मेडिटेशन करना होगा, स्ट्रेस रिलीफ करना होगा, HT7 लगाना होगा एंजाइटी के लिए। एच हार्ट 6 जो है, ये नाइट स्वेट्स, हार्ट इनडिफिशियंसी, हार्मोनल बैलेंस के लिए। हार्मोनल हार्मोनल बैलेंस के लिए
HT6, H5 स्पीच, टंग और इमोशनल शॉक के लिए। एक्सप्रेशन हीलिंग के लिए, अगर किसी का एक्सप्रेशंस में हीलिंग करना है, तो H8 क्लियर्स हार्ट फायर, एंगर, रेस्टलेसनेस। हार्ट सपोर्ट्स पॉइंट्स, PC, अभी ये तो हो गए इसके लिए। इसको सपोर्ट कौन से पॉइंट्स करते हैं? HP के साथ, HT8 के साथ PC6, CV14, GB20, UB15 और बैकशू पॉइंट ऑफ हार्ट HT7, P6, ये सब हमारे बुक में दिए हुए हैं। तो आज बस इतना ही, बाकी इसके आगे फिर कर लेते हैं। तो हम ये दोनों सब्जेक्ट साथ साथ ही लेंगे, तो हमारा थोड़ा सा कवर हो जाएगा, और याद कुछ कर भी पाएंगे हम ट्रीटमेंट। तो क्लोज कर दूं फिर? ओके मैम, थैंक यू। चलो, बाय, कल मिलते हैं। बाय।